डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो कॉन्सेप्ट ये तब दिया गया था जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरह की बॉन्डिंग होती है एक्चुअल में, वो किसी ने अच्छी तरह से बताया नहीं था। इस कॉन्सेप्ट से पहले जो थियोरी दी गई थी वो दी थी वर्नर ने। वर्नर ने क्या कहा था कि जब भी मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड बनाते हैं या जब भी कोई साल्ट में या कंपाउंड में बॉन्ड रहता है, वो तो बॉन्ड दो तरह का रहता है। एक रहता है इस तरह का बॉन्ड दिखाया था उसने, डॉटेड लाइन। इसको इसने कहा था कि ये प्राइमरी बॉन्डिंग है, यानी आयोनाइजेबल वैलेंसी जिसे कहा था। और ये वाली जो बॉन्डिंग है इसको कहा था इसने सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आया? यानी हर एक मेटल जो है उसके पास में दो तरह की वैलेंसीज रहती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ये आयोनाइजेबल है, जो वाटर में डालने के बाद में ब्रेक हो जाता है। ये वाटर में डालने के बाद में ब्रेक नहीं हुआ था। इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो दिया था सिडविक ने। उसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? उसने दिया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाता हूं मैं क्या होता है। सिडविक ने कहा कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, जिसे आप सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह बनता है कि लिगेंड के पास में लोन पेयर रहती है और इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है। ये मैं ऐसे बता सकता हूँ। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो इस तरह बनता है। इस बॉन्ड को कहा था इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया ना? या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहेंगे इसको। या मैं ऐसा कहूँगा कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है तो लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये डोनर है, जबकि ये मेटल जो है ये एक्सेप्टर है। लिगेंड डोनर रहता है और मेटल रहता है एक्सेप्टर। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है पोलर बॉन्ड, या मैं बोलूँगा इसको ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेट बॉन्ड। समझ में आया? ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दिया था सिडविक ने। क्लियर? यहाँ तक ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है तो मेटल जो है मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। समझ में आया? तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही रहता है। कोवेलेंट बॉन्ड यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह रहती है। ठीक है? थोड़ी सी पोलैरिटी इसकी ज़्यादा रहती है, लेकिन इसके जो प्रॉपर्टीज हैं दैट आर दोज प्रॉपर्टीज आर लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। सो इट इज सिमिलर टू कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलर टू कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया ना? शाबाश। अब और एक बात जो बताऊंगा मैं आपको। सपोज मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है, ये CONH3 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। मुझे अगर इसमें दिखाना है कि इसमें किस तरह की बॉन्डिंग होगी, तो मैं इसको ये कहूँगा कि इसमें जो कोबाल्ट है वो सेंटर में होगा, और यहाँ पे जो अमोनिया है, अमोनिया का जो नाइट्रोजन एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर है, ये कोबाल्ट को ये लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, 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 सॉरी NH3, और यहाँ पे भी NH3। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी 6 लिगेंड जो वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए हम इसको कहेंगे अब यह है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था सिडविक ने। क्लियर? लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक मैं बताता हूँ आपको। सपोज अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स ले लूँ, इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं। जो 3 पॉजिटिव चार्जेस बाद में पूरे कॉम्प्लेक्स पे आ जाती हैं। अगर आपसे ये कोई पूछे कि ये 3 पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आई, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है।
ये कोबाल्ट के 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि अमोनिया तो खुद न्यूट्रल है, जैसे वाटर न्यूट्रल है अमोनिया न्यूट्रल है। समझ में आया? अब अगर मैं कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्जेस लिख दूँ, मैं लिखूँगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमोनिया 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 और अमोनिया, 6 अमोनिया मिल के 6 लोन पेयर्स इसको डोनेट करते हैं। तो इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ जाती है, और ये कोबाल्ट पॉजिटिव से कोबाल्ट नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मेटल के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और मेटल्स रहते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो इसके हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि कोबाल्ट के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। ठीक। अगर ये अनस्टेबल हो गया तो इसका मतलब कोबाल्ट जब भी कॉम्प्लेक्स बनाता है या मेटल जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, कोई किसी भी मेटल के ऊपर, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो अनस्टेबल हो गया। अगर वो अनस्टेबल हो गया तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ही नहीं, क्योंकि हर एक चाहता है, हर एक स्पीशी चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, अनस्टेबल कोई बनना नहीं चाहता। ये क्यों बनाएगा फिर ये कॉम्प्लेक्स? तो ये इस थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। सिडविक ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर ये डोनेट कर रहे हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और मेटल्स नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करते, वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करते हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे फेल हो जाता है। क्लियर? अब इसको समझाने के लिए और एक कॉन्सेप्ट आया था, उसको कहते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।